वेलकम बैक फॉर अ न्यू वीडियो गाइस। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th के भूगोल के चैप्टर फर्स्ट को पढ़ने वाले हैं। आप यकीन ना मानो, आज की इस क्लास को देखने के बाद आपके दिल और जहन में उतर जाने वाला है। तो अब लेट न करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज के टॉपिक का नाम है भारत स्थिति और विस्तार, जो कि भूगोल के चैप्टर फर्स्ट है। इस चैप्टर में हम लोग भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले भारत के बारे में हम कुछ बेसिक जानकारी हासिल कर लेते हैं। भारत की गिनती विश्व के प्राचीनतम और सुसंस्कृत देशों में होती है। भारतीय सभ्यता और संस्कृति का प्रसार दूर दूर के देशों तक रहा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, भारत प्राचीन काल से ही ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी आगे है। भारत को प्राचीन काल में जगत गुरु कहा जाता था। भारत में ही विश्व का सबसे पहला गणतंत्र, लिच्छवी गणतंत्र विकसित हुआ है। भारत का सबसे बड़ा गणतंत्र देश है। भारत विश्व का सबसे बड़ा गणतंत्र है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यह देश विश्व का सबसे बड़े गणतंत्रात्मक देशों में से एक है। भारत ही एक ऐसा मात्र देश है जिसके नाम का एक महासागर का नाम पड़ा है। हाँ, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हिंद महासागर भारत के दक्षिण में स्थित है। भारत के नाम के साथ ही इस महासागर का नाम को जोड़ा गया है। प्राचीन काल में भारत को जगत गुरु कहा जाता था। जैसा कि मैंने पीछे ही बताया है, प्राचीन काल में भारत को जगत गुरु कहा जाता था। भारत के भूगोल ने विश्व इतिहास के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारत विश्व के इतिहास के निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारत ने ही सबसे पहले लिच्छवी गणतंत्र को विकसित किया है। रामायण, महाभारत आदि की जानकारी भी भारत में ही विकसित हुआ है। वेद और उपनिषदों का ज्ञान भी भारत से ही अन्य देशों में गया है। अब हम लोग भारत की स्थिति के बारे में पढ़ने वाले हैं। भारत की स्थिति क्या है, कैसे हम लोग जान सकते हैं कि भारत कहाँ पर स्थित है। तो भारत का मुख्य भूभाग 8 डिग्री 4 सेंटीग्रेड से 37 डिग्री 6 सेंटीग्रेड उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 सेंटीग्रेड पूर्व देशांतर तक फैला है। ये अक्षांश क्या होता है, देशांतर क्या होता है, इसके बारे में हम लोग अभी जानते हैं। जैसे कि मान लो यह पृथ्वी है, तो इसके हॉरिजॉन्टल में जो लाइन होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, उसको हम लोग अक्षांश कहते हैं। और जो लंबवत लाइन खींचा जाता है, जो लंबवत लाइन पारा जाता है, लंबवत होता है, उसे देशांतर कहते हैं। तो भारत जो है 8 डिग्री 4 सेंटीग्रेड से 37 डिग्री 6 सेंटीग्रेड उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 सेंटीग्रेड से 97 डिग्री 25 सेंटीग्रेड पूर्व देशांतर तक फैला है। 2004 के पहले इसका दक्षिणतम बिंदु 6 डिग्री 4 सेंटीग्रेड उत्तर अक्षांश पर स्थित था। 2004 के पहले भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है, सबसे अंतिम छोर, दक्षिणतम छोर 6 डिग्री 4 सेंटीग्रेड उत्तर अक्षांश पर स्थित था, जो कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का दक्षिणी छोर था, जो 2004 के सुनामी के बाद जलमग्न हो चुका है। यानी अब यह पूरी तरह जल में डूब चुका है। इस बिंदु को हम लोग इंदिरा पॉइंट के नाम से
जानते हैं। इस बिंदु को हम लोग इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं। यह विषुवत रेखा से 650 किलोमीटर उत्तर है। यह विषुवत रेखा से 650 किलोमीटर उत्तर है। कर्क रेखा जो कि 23 डिग्री 30 सेंटीग्रेड उत्तर अक्षांश को कहते हैं, भारत को 2 समान भागों में बांटता है। कर्क रेखा भारत को 2 समान भागों में विभाजित करता है। भारत के सबसे उत्तरी सिरा कश्मीर के उत्तरी छोर पर पड़ता है। भारत का सबसे उत्तर में सबसे अंतिम बिंदु, सबसे अंतिम जगह कश्मीर है तथा दक्षिणतम छोर 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर अक्षांश पर स्थित है, जो कि तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी तक पड़ता है। आप लोग जानते होंगे, सुना होगा कि भारत जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक पड़ता है। भारत की देशांतरीय स्थिति 68 डिग्री 7 सेंटीग्रेड पूर्व से 97 डिग्री 25 सेंटीग्रेड पूर्व देशांतर के बीच है, जो क्रमशः गुजरात के पश्चिमी कच्छ तथा अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी छोर पड़ता है। भारत उत्तर से दक्षिण में, उत्तर में है कश्मीर और दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी। उसी प्रकार हमारा पूर्वी बिंदु है, सबसे पूर्वी छोर है गुजरात का कच्छ और पश्चिमी छोर पूर्वी छोर है अरुणाचल प्रदेश तथा पश्चिमी छोर है गुजरात का कच्छ। भारत के उत्तर और दक्षिण के अक्षांशों में लगभग 30 डिग्री अक्षांश का अंतर है। भारत के उत्तर से दक्षिण के अक्षांशों में लगभग 30 डिग्री का अंतर पाया जाता है। उसी प्रकार भारत के पूरब से पश्चिम के देशांतरों में लगभग 30 डिग्री देशांतर का अंतर है। जिस प्रकार अक्षांशों में 30 डिग्री का अंतर है, उसी प्रकार देशांतरों में भी 30 डिग्री का अंतर है। अब हम लोग इसका विस्तार के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम लोग भारत का विस्तार के बारे में पढ़ने वाले हैं। भारत एक विस्तृत देश है। भारत एक कैसा देश है? तो भारत एक विस्तृत देश है। इसका सबसे अधिकतम विस्तार उत्तर से दक्षिण में 3214 किलोमीटर है तथा पूरब से पश्चिम में 2933 किलोमीटर है। अर्थात जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक 2914 किलोमीटर की दूरी है और गुजरात के कच्छ से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक 2933 किलोमीटर है। इसके दक्षिण के तरफ जाने पर यह वी के आकार के जैसा दिखाई देता है। भारत के दक्षिण की तरफ आप जाइएगा तो हमें वी, अंग्रेजी के वी आकार की तरह यह दिखाई देगा। इस प्रकार से होता है भारत का मैप। यह वी आकार अंतरीप का निर्माण करता है। यह अंतरीप क्या होता है? अंतरीप क्या होता है? तो वैसा भूभाग जो 3 ओर से पानी से घिरा हो अंतरीप कहलाता है। अंतरीप कहलाता है। भारत के इसी दक्षिणी अंतरीप का नाम कन्याकुमारी है। भारत की कुल स्थलीय सीमा रेखा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। भारत का कुल स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है तथा समुद्र तटीय सीमा रेखा की कुल लंबाई 6100 किलोमीटर है। परंतु भारतीय द्वीपों के तटीय सीमा रेखा की लंबाई जोड़ने पर यह 7516.6 किलोमीटर हो जाता है। अर्थात भारत का कुल
स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है और भारत का समुद्र तटीय सीमा रेखा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत इस विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है जिसका कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो पृथ्वी के कुल भूभाग का मात्र 2.4% है। भारत इतना बड़ा देश होते हुए भी इस विश्व के कुल भूमि का मात्र 2.4% क्षेत्रफल ही रखता है। अब हम लोग इस विश्व के 7 सबसे बड़े देश का नाम जानने वाले हैं। जैसा भारत का विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है जिसका क्षेत्रफल 170.7 लाख वर्ग किलोमीटर है। उसी प्रकार कनाडा है जिसका कुल क्षेत्रफल 99.7 किलोमीटर है। संयुक्त राज्य अमेरिका अर्थात USA विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश है जिसका कुल क्षेत्रफल 98 लाख वर्ग किलोमीटर है। विश्व का चौथा सबसे बड़ा देश चीन है जिसका कुल क्षेत्रफल 95.9 लाख वर्ग किलोमीटर है। विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश ब्राजील है जिसका कुल क्षेत्रफल 85.4 लाख वर्ग किलोमीटर है। विश्व का 6ठा सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया है जिसका कुल क्षेत्रफल 76.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद अपना प्यारा देश भारत है जिसका कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है और यह विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। अब हम लोग भारत के चौहद्दी के बारे में जानने वाले हैं। भारत की चौहद्दी के बारे में जानने वाले हैं। भारत के उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत स्थित है। जी हाँ, भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत स्थित है और दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। उसी प्रकार पूरब में बंगाल की खाड़ी है तथा पश्चिम में अरब सागर तथा पाकिस्तान है। भारत के पूर्व में क्या है, बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम में क्या है, अरब सागर तथा पाकिस्तान है। हाँ, जैसा हम लोग अक्षांश और अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार का प्रभाव के बारे में हम लोग सीखने आते हैं। हम लोग अक्षांश के बारे में भी सीखे हैं, देशांतर के बारे में भी सीखे हैं। तो उन जैसे भारत कितने डिग्री अक्षांश में स्थित है, तो भारत 37 डिग्री 6 सेंटीग्रेड से 8 डिग्री 4 सेंटीग्रेड उत्तरी अक्षांश में स्थित है तथा 68 डिग्री 7 सेंटीग्रेड से 97 डिग्री 25 सेंटीग्रेड उत्तरी देशांतर में पूर्वी देशांतर में स्थित है। तो इसके देशांतर में अंतर होने के कारण हमारे भारत के तापमान, समय आदि पर बहुत ही अधिक प्रभाव पड़ता है। जैसे बढ़ते अक्षांश के अनुसार तापमान घटता है, अर्थात जैसे जैसे अक्षांश बढ़ता है वैसे वैसे तापमान घटता जाता है, क्योंकि इसकी विषुवत रेखा से दूरी बढ़ती है। जो प्रदेश विषुवत रेखा के पास होती है वहाँ अधिक गर्म पड़ती है और जो विषुवत रेखा से जितना अधिक दूर होता है वह प्रदेश उतना ही ठंडा होता है। जैसे भारत का जम्मू कश्मीर सबसे ठंडा इलाका है क्योंकि यह विषुवत रेखा से सबसे अधिक दूरी पर है। पर तमिलनाडु और केरल जैसे प्रदेश में थोड़ा गर्म होता है क्योंकि यह विषुवत रेखा के अधिक नज़दीक है। अक्षांशीय दूरी बढ़ने से दिन रात की अवधि में भी अंतर पाया जाता है। जी हाँ, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब हमारे देश में
सुबह होता है, दिन होता है, तो दूसरे देशों में शाम होता है, सुबह होता है। अलग अलग देशों में अलग अलग टाइम चलता रहता है। देशांतरीय देशांतरीय विस्तार का प्रभाव समय पर भी पड़ता है। देशांतर की दूरी ग्रीनविच से मापी जाती है। देशांतर की दूरी ग्रीनविच से मापी जाती है। पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ने पर समय बढ़ता है। आप जैसे जैसे पश्चिम दिशा से पूरब दिशा की ओर बढ़ते जाएंगे तो समय में बढ़ता जाएगा, समय में अंतर पाया जाता है। इसी कारण से अरुणाचल प्रदेश में जिस समय सूर्य उदय होता है उसके ठीक बाद 2 घंटे बाद गुजरात के कक्ष में सूर्योदय होता है। तो भारत में सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में होता है, उसके 2 घंटे के बाद अरुणाचल प्रदेश में होता है। इतना बड़ा देश होते हुए भी समय में इतना अंतर पाया जाता है। यह अंतर को हम लोग घड़ी के रूप में नहीं दिखा सकते हैं। हम लोग एक ही देश में रहकर अलग अलग समय को नहीं मान सकते हैं। इसके लिए हमारे देश में एक मानक यामोत्तर को अपनाया गया है, जिससे पूरा भारत देश का समय एक निर्धारित हो सके। तो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर रेखा को भारत का मानक यामोत्तर माना जाता है, जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरती है। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर को भारत का मानक यामोत्तर माना गया है, जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरती है। भारत और उसके विश्व से क्या संबंध है? भारत और विश्व में क्या संबंध है? भारत की स्थिति विश्व के प्रमुख महासागरीय व्यापारिक मार्ग पर है। भारत ऐसा जगह पर स्थित है जहां से व्यापार करना बहुत ही आसान है। इसका सबसे बड़ा लाभ विश्व के अधिकतम देशों से व्यापारिक संबंध को जोड़ने पर स्थित है। भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार इतना अच्छा है कि भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा है, जहां से व्यापार करना बहुत ही आसान है। भारत और यूरोप के बीच व्यापार जल मार्ग के ही द्वारा होता है। प्राचीन काल से ही भारत और यूरोप में व्यापार होता आ रहा है, जो कि समुद्री मार्ग से होता था। लेकिन प्राचीन काल में व्यापार करना इतना भी आसान नहीं था, इसलिए सन 1869 ईस्वी में स्वेज नहर को बनाया गया। इस नहर के खुल जाने से भारत एवं यूरोप के बीच लगभग 7000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई है, जिससे हमें यूरोप और भारत के बीच व्यापार करने में बहुत आसानी होती है। अब है भारत के पड़ोसी देश। भारत और इसके कौन कौन से पड़ोसी देश हैं, जो कि हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ये भारत का पड़ोसी देश है। तो जो देश की सीमा भारत देश की सीमा से सटे हैं, वे भारत के सबसे निकटतम पड़ोसी देश है। जिस देश की सीमा भारत की सीमा के साथ लगती है, वे हमारा पड़ोसी देश होते हैं, जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव। श्रीलंका और मालदीव भारत के द्वीपीय पड़ोसी देश हैं। श्रीलंका और मालदीव भारत के द्वीपीय पड़ोसी देश हैं। भारत तथा इसके 6 अन्य पड़ोसी देश आपसी सहायता और सहयोग के लिए 8 दिसंबर 1985 को एक संगठन बनाया। इस संगठन का नाम दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन रखा।
भारत और इसके पड़ोसी देश आपस में एक संगठन बनाया जिसका नाम दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन अर्थात साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसे सार्क के नाम से भी जाना जाता है। इस संगठन का निर्माण इसलिए किया गया था ताकि हम लोग आपस में सहयोग कर सकें, एक देश दूसरे देश की सहायता पहुंचा सके, संकट की घड़ी में एक देश दूसरे देश के काम आए, इसलिए यह संगठन को बनाया गया है। भारत और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को मैकमोहन लाइन द्वारा कहलाती है। भारत और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को मैकमोहन लाइन कहते हैं। उसी प्रकार भारत और पाकिस्तान के बीच के अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। भारत और पाकिस्तान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है उसे रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है, और भारत और चीन के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है उसे मैकमोहन लाइन कहते हैं। उसी प्रकार श्रीलंका और भारत आपस में मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि द्वारा अलग होती है। हाँ, तो भारत और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को मैकमोहन लाइन कहते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। श्रीलंका और भारत के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को मन्नार की खाड़ी तथा पाक जल संधि कहते हैं। अब हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जानने वाले हैं जो हमारे परीक्षा में सीधे पूछे जाते हैं। जैसे भारत की स्थिति हिंद महासागर के शीर्ष पर है, अर्थात भारत हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित है। लक्षद्वीप तथा अंडमान निकोबार भारत के द्वीप हैं। लक्षद्वीप और तथा अंडमान और निकोबार भारत के द्वीप हैं। ये दोनों भारतीय द्वीप हैं। बंगाल की खाड़ी में स्थित भारतीय द्वीप का नाम अंडमान निकोबार है। बंगाल की खाड़ी में जो भारतीय द्वीप है उनका नाम अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। उसी प्रकार अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप का नाम लक्षद्वीप है। अरब सागर में जो भारतीय द्वीप है उसका नाम लक्षद्वीप है। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, अर्थात विषुवत रेखा से ऊपर है भारत। कन्याकुमारी की स्थिति 3 महासागरों के संगम पर है। कन्याकुमारी 3 महासागरों के संगम पर स्थित है, इसीलिए कन्याकुमारी को अंतरीप कहा जाता है। कर्क रेखा भारत के निम्न राज्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जैसे मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड। इसे याद करने के लिए हम लोग एक ट्रिक को पढ़ते हैं जिसे हम लोग कहते हैं, जैसे इस ट्रिक के माध्यम से हम लोग याद करेंगे। मित्र पर गमछा झार। यहाँ मित्र से मिजोरम होता है, त्रा से त्रिपुरा होता है, पा से पश्चिम बंगाल होता है, रा से राजस्थान होता है, गा से गुजरात होता है, छा से छत्तीसगढ़ होता है और झा से झारखंड होता है। यह इस चैप्टर का सबसे अंतिम टॉपिक था। हम लोगों का परीक्षा में यह सीधा पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो ये 8 राज्यों के अलावे कोई एक अन्य राज्य दे देगा और पूछेगा कि निम्न में से किस राज्य में से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है। तो हम लोगों का उत्तर उसे छाट कर देना होगा।
लेट्स थैंक फॉर वॉचिंग। यदि यह क्लास आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।